अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद डार्विन। आज हम सीखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन को करने से पहले हमें स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज हमें ये पता हो कि अगर हमारे पास इस तरह से सिंबल लिखा है एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल ये सिंबल है सोडियम, एन कैपिटल है ए स्मॉल है, तो ये और ये अलग अलग सिंबल नहीं है, ये दोनों एक ही केमिकल का सिंबल है जिसका नाम क्या है, सोडियम। सबसे पहली चीज तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि जितने भी आपके पास केमिकल्स हैं उनके अंदर दो सिंबल्स भी हो सकते हैं और एक सिंबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम का सिंबल है Na, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है मैग्नीशियम, Mg। इसी तरह से अगर आपके पास है Ar, आर्गन, ओके। और उसके अलावा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल को Si, सिलिकॉन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है कि कुछ सिंबल्स जैसे कि आप बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिनसे आप फेमिलियर भी होंगे, कुछ सिंबल्स सिंगल होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल, और कुछ एलिमेंट्स के सिंबल डबल होते हैं। ठीक है, लेकिन डबल के अंदर रूल यही होगा कि एक कैपिटल होगा तो दूसरा स्मॉल होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते वक्त हम देखिए बच्चों, अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये H2 प्लस O H2 है। सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है इसके दो हिस्से हैं, H2 प्लस O और एरो के हेड के आगे एक और हिस्सा। एरो के से पहले वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट, और बाद वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। दूसरी चीज, जब आपके पास ये नंबर लिखा हुआ आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है H2O, हम इसी के एग्जांपल को ले लेते हैं। ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से ताल्लुक रखता है, इसका ऑक्सीजन से कोई ताल्लुक नहीं। यानी इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते वक्त हमें इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज अगर मैं इसी के पीछे लगा दूं, यानी H2O एक फॉर्मूला है पानी का, वाटर का, इसके पीछे मैंने लगा दिया है 2। अब ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी है, तो उस सूरत में क्या होगा कि ये जो 2 है ये इसके साथ क्या करवा देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली अब अगर मैं चेक करूं इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, पीछे मैंने 2 लगा दिया है, तो 2 2 जा कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। और बिल्कुल मेरे साथ साथ कीजिए, और ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसके साथ मतलब क्या है, 1। तो 2 1 जा 2, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 2। हम जो है वो एक इक्वेशन को लेते हैं और उसे हम किस तरह से बैलेंस करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखी हुई है, जिंक प्लस HCl प्लस जिंक क्लोराइड, उसके बाद H2, ठीक। अब आपको पता है कि ये वाली साइड रिएक्टेंट है और ये वाली साइड प्रोडक्ट है, तो हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स को लिखना है कि वो कितने हमारे पास मौजूद है। जिंक हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिंक के साथ, तो कितना है ये मौजूद, 1। हाइड्रोजन कितना मौजूद है, 1। क्लोरीन कितना मौजूद है, 1। ठीक, उसके बाद इस साइड पर भी देख लेंगे, जिंक 1 है, क्लोरीन के साथ नीचे ये नंबर है तो क्लोरीन कितना है, 2, और हाइड्रोजन हमारे पास है 2, ठीक। अच्छा, अब हमने देखना है कि बैलेंस क्या नहीं है।
अगर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम ये सोचेंगे कि हम किस साइड पर किस नंबर को लगाएं ताकि दोनों चीजें हमारे पास बैलेंस हो जाए। ज्यादातर यानी हमें हमेशा नंबर कहाँ पर लगाना होता है, पीछे। ठीक है, कंपाउंड के पीछे नंबर लगाना होता है ताकि उससे हम इस दोनों चीजों को, दोनों साइड को बैलेंस कर सकें, जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करेंगे हम कि हम ये देखेंगे कि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं, अगर इस जगह पर हम लगा देते हैं 2, ठीक है, अभी हम सोच रहे हैं, अभी हम लगाकर देखेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है और उस साइड पर भी 2 है। इट्स मीन कि सिर्फ इस जगह पर 2 लगाने से ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस, यानी रिएक्टेंट साइड पर एलिमेंट्स की तादाद जितनी थी उतनी ही प्रोडक्ट साइड पर भी होगी, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस कहलाएगी। अब ये हमने कर लिया, उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम हमेशा जो करेक्ट वन है उसको हम नीचे फेयर फॉर्म में, इसे हम पेंसिल से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फेयर फॉर्म में ये इक्वेशन बैलेंस करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। ये एक इक्वेशन सॉल्व हुई। अब आप देखते हैं दूसरी और एग्जांपल्स को। देखिए, अभी मैंने आपके सामने दूसरी एग्जांपल को रखा है, H2 प्लस O2 H2O। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर सेम पहला स्टेप क्या है, हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की। एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, हम इसे दूसरे कलर से कर लेते हैं। ठीक, हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं, 2। साथ साथ मेरे करते जाइए, आप पेंसिल और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2। इस साइड पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, एंड ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 1। ठीक है, तो अब हमें ये साफ नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन हमारा जो है वो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन तो दोनों साइड पर 2 2 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, यहाँ पर भी 2 है लेकिन यहाँ पर क्या है, 1। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई हम ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 2, तो उस सूरत में हम देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन, क्योंकि हमने ऑक्सीजन तो हो गए 2, ठीक है, ये हो गए 2, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी क्या हो गए हमारे पास, ज्यादा हो गए, मल्टीपल हो गए 4 के। हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4। अब इस सूरत में हम देखेंगे कि हम अगर यहाँ पर भी 2 लगा दें तो अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4। ठीक है, अब हमने ये देखा कि हाइड्रोजन है, बैलेंस है 4, ऑक्सीजन 2 है, ये हो गया सही। अब हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, 4, ये 2। अब ये जो नंबर्स हम लगा रहे हैं ना, ये हमने आइडियली चूज करने होते हैं, और ये नंबर ज्यादातर 2 3 4 5, बहुत कम इक्वेशंस होते हैं जिसके अंदर इससे बड़े नंबर्स आपको यूज करने होंगे, वरना ज्यादातर नंबर्स आपके पास होंगे 2 3 4, ठीक है, हार्डली 5। और किसी के अंदर हम यूज करते हैं 1/2, लेकिन वो इक्वेशंस थोड़ी सी और डिफिकल्ट होती है। ज्यादातर जो इजी इक्वेशंस होती हैं, किसी के अंदर हम 2 लगा रहे होते हैं, किसी के अंदर हम 3 लगा रहे होते हैं, और इस तरह से हम बैलेंस कर रहे होते हैं। आइए देखिए अब दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं सेम स्टेप, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है, उसके बाद एलिमेंट्स को लिखना है। पोटेशियम कितना है मेरे पास, 1,
क्लोरीन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, सेम इस साइड पर करेंगे, पोटेशियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2। अब मैं अगर देखूं तो दोनों साइड पर मेरा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूं भाई? अब मैंने सोचा कि चलो भाई मैं लगा कर देखती हूँ यहाँ पर 2 कि क्या सिचुएशन बनती है। जब मैंने 2 इधर लगाया, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास एक ही कंपाउंड मौजूद है ना, और कोई जगह ही नहीं है, मुझे इसी के पास लगाना है। अब जब मैंने 2 लगाया तो ये 2 सबके साथ बढ़ गया, पूरी इक्वेशन ही आउट हो गई। 2 इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। ठीक, अब मैंने ये देखा कि यहाँ पर भी बढ़ गए। अच्छा, अब मैं ये करती हूँ कि यहाँ पर भी 2 लगा देती हूँ ताकि क्लोरीन और पोटेशियम तो बराबर हो जाए। तो मैंने देखा जब यहाँ पर 2 लगाया तो ये दोनों क्या हो गए, जितने पोटेशियम इस साइड पर थे उतने ही इस साइड पर हो गए, जितने क्लोरीन इस साइड पर थे उतने क्लोरीन इस। अब बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ 3 2 जा 6 हुआ था। ठीक है, 3 थे हमारे पास, 2 हमने लगाया तो 6 हो गए थे। अब यहाँ पर 2 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर अगर हम 3 लगा दें तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। हो गई ये बैलेंस इक्वेशन। इसको भी हम अगेन करेक्ट करके नीचे हमने उसी तरह से लिखना है। मैं इसको यहीं पर ही पेयर करके नंबर लगा रही हूँ। आपने जो है वो अगेन जब आप एग्जाम में करेंगे तो जैसे पहले वाली इक्वेशन मैंने आपको दिखाई है कि आपने इसी तरह से इसे अलग से दोबारा से एक मर्तबा आपने ऊपर लिखा, इस तरह से सॉल्व किया, फिर अगेन आप इसे दोबारा से लिखेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम एक न्यू एग्जाम्पल को देखेंगे। इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप कि हमने लाइन ड्रॉ करके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड पर एलिमेंट्स को सेपरेट करके उनके नंबर लिखे। यहाँ पर भी हम यही करते हैं कि एल्युमिनियम कितना है 1, ब्रोमीन कितना है 3 और क्लोरीन कितना है 2। इस साइड पर देख लेते हैं, एल्युमिनियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 3 एंड ब्रोमीन कितना है 2। ठीक है, अब हम अगर देखें इस इक्वेशन को गौर से तो हमारे पास ना ही ब्रोमीन बैलेंस है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, ना ही क्लोरीन बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ कौन बैलेंस है एल्युमिनियम। ठीक है, अब हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को। जी जनाब, अब अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक, तो एल्युमिनियम कितने हो गए 2 और ब्रोमीन कितने हो गए 3 2 जा 6। अब यहाँ पर एल्युमिनियम हमें यहाँ पर भी 2 चाहिए, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 2। अब हमारे पास हो गया 2 एल्युमिनियम और क्लोरीन हमारे पास कितने हो गए 3 2 जा 6। अब मुझे यहाँ पर 6 क्लोरीन है तो यहाँ पर भी 6 चाहिए। ये क्लोरीन अकेला मौजूद है, मैंने यहाँ पर लगा दिया। मुझे पता है कि 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 2 ऑलरेडी क्लोरीन मौजूद थे, 3 और आ गए, कितना हो गया 6। क्लोरीन हो गया बैलेंस। अब बचा मेरे पास ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ भी नीचे पावर में 2 है। ठीक है, तो हम अगर पीछे 3 लगा दें तो यहाँ पर मेरे पास 6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6। अब एल्युमिनियम भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ब्रोमीन भी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, क्लोरीन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब हम इसको फाइनली लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम इस तरह से फिर इसे लिखेंगे ताकि हमारे पास बिल्कुल, यानी एक मर्तबा हमने ऊपर लिखा जिसको हमने रफली सॉल्व करे थे, उसके बाद हमने फाइनल
ये वाला काम आप पेंसिल से करेंगे और ये वाला काम आप क्लियरली पेन से लिखेंगे, ताकि हमारी इक्वेशन हमें क्लियर हो जाए कि हमने इस तरह से सॉल्व कर लिए। अगर बच्चों आपको समझ में आया हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो मज़ीद टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको और वीडियोस इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव मिल सके।